छात्रों, हम एक बार फिर करंट अफेयर्स हिंदी की में लेकर आए हैं वन लाइनर। और ये 15वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देखें। और ऐसे स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आती है। देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने। जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो भाई, जेड मोड टनल का उद्घाटन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखें इसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत क्लीन टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है लॉन्च? पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? बीसीसीआई, बीसीसीआई ये है। इसमें सी और आएगा, बीसीसीआई। के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा जी भारत। कौन सा देश करेगा मेजबानी? भारत। अगला प्रश्न, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है ओपी सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो ये है बांधा त्योहार। कौन सा है? बांधा त्योहार। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका उद्घाटन किया है बड़नगर में। कहाँ हुआ है? बड़नगर में। अगला प्रश्न, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो भाई, भारत की रैंक है इसमें दूसरी। कौन सी रैंक है? दूसरी। अगला, जनरल बीके सिंह रिटायर हैं, जी का मतलब रिटायर, को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राज्यपाल बनाए हैं मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम के। अगला प्रश्न, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में। अगला, नवीन और नवीकरणीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला निधि खरे ने। किसने संभाला है?
निधि खरीदने। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है? भारत डायनेमिक्स। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता क्या है? भारत डायनेमिक्स के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? तो ये क्या है? सिंगापुर। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ये क्या है उद्घाटन? बेंगलुरु। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। कौन सी? 27वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास का आयोजन 2025 का कहाँ किया है? कोलकाता में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो वे लगाया यूएसए ने। अगला प्रश्न, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो ये क्या है? 8 विजेताओं को सम्मानित। अगला प्रश्न है, IANS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागसीर का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये क्या है निर्माण? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, 15 जनवरी 2025। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो भाई ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो भाई पवना नदी बहती है, याद रखें, महाराष्ट्र में। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, लॉर्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये क्या है? INS उत्कर्ष। कौन सा क्या है पोत? INS उत्कर्ष। अगला प्रश्न, हाल ही में मान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राजस्थान, मणिपुर, असम या मेघालय? तो भाई ये किस राज्य में किया जा रहा है उत्सव का आयोजन? गान नगाई 2025 का मणिपुर। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका।
अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए ध्यान से। भागवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, ये हो गया हाल ही में चर्चा में रहा है ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। अगला प्रश्न, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी, संवर्धन विभाग डीपीआईटी ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया है अपना के लिए। किसके लिए? अपना के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? सतह से सतह। प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? सतह से सतह। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो क्या है? रे 6.25 लाख करोड़। अगला प्रश्न, प्रश्न 33 देखिए ध्यान से। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो वे क्या है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे।